औरंगजेब ने किया, जिस प्रकार से मुगल आक्रांताओं ने किया, जिस प्रकार से अंग्रेज ने किया, वही कार्य अखिलेश यादव और बिहार के पूर्व नेता कर रहे हैं। उन आचार्य को क्या कहें जो आचार्य ऐसी मानसिकता रखते हैं कि भगवे चोले में भाव और कुदृष्टि ऐसी अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से जाति रंग देकर यह कार्य किया जा रहा है, इस समाज को बांटने की साजिश है। हिंदुओं को जगने की जरूरत है। इटावा के घटना को लेकर जिस प्रकार से जातीय रंग देकर समाज को बांटने की साजिश कुछ राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं, मैं सनातनी से, हिंदू भाइयों से सिर्फ अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, एक साधु होने के नाते, हिंदू धर्मगुरु होने के नाते, हिंदू प्रहरी होने के नाते, कि आप लोग जग जाओ। नहीं तो ऐसे लोग जाति रंग देकर हिंदू को लड़ाकर मारने की साजिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से औरंगजेब ने किया, जिस प्रकार से मुगल आक्रांताओं ने किया, जिस प्रकार से अंग्रेज ने किया, वही कार्य अखिलेश यादव और बिहार के पूर्व नेता कर रहे हैं। ऐसे शब्द का प्रयोग करके समाज को बांटने की साजिश, वहां जो घटना घटी उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। पहले तो उनको जाति देखकर इस प्रकार से उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बात, उनको जाति छुपानी नहीं चाहिए था, क्योंकि कथा, पुराण, भागवत, संतों को, महापुरुषों को, आचार्यों को बुलाकर लोग आस्थावश, विश्वासवश, श्रद्धावश बुलाते हैं। जो वो ब्राह्मण परिवार भागवत सुन रहा था, वो आस्थावश सुन रहा था, विश्वासवश सुन रहा था और चरण धुए, खूब सेवा की। लेकिन उन आचार्य को क्या कहें जो आचार्य ऐसी मानसिकता रखते हैं कि भगवे चोले में भाव और कुदृष्टि ऐसी अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से जाति रंग देकर यह कार्य किया जा रहा है, इस समाज को बांटने की साजिश है। हिंदुओं को जगने की जरूरत है। अगर हिंदू जगा नहीं तो ऐसे काल में अपना राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू को ऐसे बांटते रहेंगे। जातिगत बातों पर मैं जातियों में नहीं बंधना चाहता। मैं सनातन कार्य के लिए कार्य कर रहा हूं। मैं सभी सनातनियों को जोड़ना चाहता हूं। रही बात चोटी काटने की, गलत है। किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है वो ठीक नहीं। हम तो इसका प्रचार करते हैं, तिलक रखो और चोटी रखो, कलावा बांधो, कंठी पहनो, इसका हम प्रचार करते हैं। रही बात दूसरी कि जो लोग जातियों के लिए, मैंने तो देखा कि एक गांव में घटना घटी और उसमें बड़े बड़े देश के बड़े नामचीन नेता आकर बयान दे रहे हैं और वो जातियों के विरोध में बयान दे रहे हैं और वो वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया था। मैं ये जानना चाहूंगा, अभी आप लोगों ने भी सुना होगा, मथुरा में एक कांड हुआ था। एक टेम्पो वाला पकड़ा गया था और उसने 23 लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। उनकी वीडियो, उनकी पिक्चर्स और उनके सब है और वो हट जाति के थे। वो बच्चियां जो थी वो हट जाति की थी। तब कहां चले गए ये सारे मर्द? क्या एक पुरुष का मान सम्मान स्त्री के मान सम्मान से ज्यादा है? हम स्त्री के मान सम्मान के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि पुरुष का अपमान हो जाए तो हो जाए। अपमान किसी का नहीं होना चाहिए। ये जितने भी लोग आज विवाद कर रहे हैं, ईमानदारी से बताइए, भगवान श्री राम किस लिए आए थे? वो तो क्षत्रिय थे। भगवान श्री कृष्ण किस लिए आए? वो तो यदुवंशी थे ना। किस लिए आए थे बताइए मुझे, जरा जवाब दीजिए। जो अपनी अपनी जातियों के जो नेता बने बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूं आपसे, जितने भी अवतार तुम्हारे सनातन में जिन पुराणों के अनुसार हुए, जिन पुराणों के अनुसार तुम अपने आप को हिंदू लिखते हो, किसके लिए अवतार हुए थे? वो धर्म की स्थापना के लिए हुए थे और धर्म की स्थापना करना ही हम सबका दायित्व है कि हम इस देश में धर्म की स्थापना करें, ना कि धर्म का खंडन करें। हम सबको चाहिए कि एक साथ रहकर अपने धर्म का सम्मान करें, अपने धर्म को बढ़ाएं, अपने देश को बचाएं। ये हम लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए। और जितने भी यदुवंशी सुन रहे हैं ना, माय डियर लिसन टू मी, निश्चित तौर पे मेरा जन्म जो है ब्राह्मण कुल में हुआ है, लेकिन आपको एक और बात बता दूं, यदुवंशी मेरे हैं सब। पूछे कैसे? भगवान श्री कृष्ण का नामकरण जिन ऋषि ने किया था, गर्गः प्रोहितो राजन यदु नाम सुमहातप, मैं गर्गाचार्य जी का वंशज हूं। क्या मैं आपका बुरा चाहूंगा? क्या मैं जाटवों का बुरा चाहूंगा? मैं चौधरियों का बुरा चाहूंगा? मैं बनियाओं का बुरा चाहूंगा? किसी का बुरा नहीं चाहता। मैं आप सबका भला चाहता हूं और इस देश का भला चाहता हूं। अगर आपको ईमानदारी से अपने इष्ट में निष्ठा है, राम में, कृष्ण में, परशुराम में, हनुमान में, देवी में, देवता में, तो
तो आप शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलिए और धर्म का पालन कीजिए और उन बेधर्मियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए जो हमारे देश में जाति का जहर घोलकर, कई बड़े बड़े नेता हैं जाति के नाम पे कूद पड़े, बस चुनाव की सभाओं में बोल रहे हैं, चुनाव के एक कथा, अरे तुम्हारा इस नाम पे वोट लोगे। लेकिन महाराज जी सवाल ये आ रहा है कि ब्राह्मणों के अलावा और कोई समाज का व्यक्ति कथा कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता भाई, कथा प्रवचन कहीं भी करे, हम अपने बच्चों को कहानियां सुनाते, कथा सुनाते हैं, क्या बुराई है? हर एक जाति के व्यक्ति मम्मी पापा दादी दादा नानी नाना तो अपनी ही जाति के होंगे ना, कहानी सुनाई कथा सुनाई, कोई बुराई नहीं है। लेकिन व्यासपीठ पर बैठ के सप्ताह करना, देखिए उसकी विधा, हम शास्त्रों की बात करेंगे, यहां मैं अपनी बात नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन कितने ऐसे कार्य हैं जो मैं खुद नहीं करता, जैसे यज्ञ कराना मैं नहीं करता क्योंकि उसमें मेरी नॉलेज नहीं है। वो विवाह कराना वो मैं कार्य नहीं करता। अंतिम संस्कार में भी जो 16 संस्कारों में से एक है मैं वो नहीं करता। जो चीज मेरे हाथ में नहीं है वो मैं नहीं कर सकता, और जो मेरे हाथ में है वो मैं कर सकता हूं। जब हम भागवत करते हैं, एक अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान को अनुष्ठान रहने दीजिए, सत्संग प्रवचन रामायण इत्यादि हम सब करें, कौन रोकने वाला है? और कितने ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण नहीं है वो भी कथा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो मुस्लिम भी राम कथा करके गए हैं और हमने उनको स्वीकार किया। रसखान को हमने स्वीकार किया है, रसखान के पद हम लोग गाते हैं। तो इसमें जाति के चक्कर मत पड़िए, जाति बंधन मत फैलाइए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आइए हम सब एक हों, सनातन देश और धर्म और आने वाली पीढ़ी को बचाएं, यही हमारा दायित्व है। जय श्री राम। लेकिन महाराज जी एक सवाल और कि उनपे आरोप लग रहा है कि छेड़छाड़ की उस घटना में शामिल पाई गई। देखिए, न तो ये काम देवकी नंदन का है और न काम ये अखिलेश का और तेज प्रताप जी का है। जो चीजें हुई हैं, अब कह रहे हैं कि 2 आधार कार्ड मिले हैं, कोई कह रहा है उनको छेड़खानी हुई है, जो कोई कह रहा है उनकी चोटी काटी, उनका अपमान किया गया। तो इसके लिए संविधान है, इसके लिए प्रशासन है, हमें बांटना नहीं है। प्रशासन अपना काम करे, जहां जो जिसकी गलती हो उसे सजा दे। पंडित जी की गलती है तो पंडित जी को सजा दे, यादव जी की गलती है तो यादव जी को सजा दे। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उन लोगों को जातिवाद फैलाकर समाज को लड़ाना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। औरंगजेब ने किया, जिस प्रकार से मुगल आक्रांताओं ने किया, जिस प्रकार से अंग्रेज ने किया, वही कार्य अखिलेश यादव और बिहार के पूर्व नेता कर रहे हैं। उन आचार्य को क्या कहें जो आचार्य ऐसी मानसिकता रखते हैं कि भगवे चोले में भाव और कुदृष्टि ऐसी अच्छी बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से जाति रंग देकर यह कार्य किया जा रहा है, इस समाज को बांटने की साजिश है। हिंदुओं को जगने की जरूरत है।